हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आप लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मटेरियल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ मटेरियल क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। हमने फिर पढ़ा कि मटेरियल साइंस क्या होता है। हमने फिर पढ़ा मटेरियल इंजीनियरिंग क्या होता है। अगर हम लोग पिछले क्लास को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमने बोला था कि इस सब्जेक्ट में मटेरियल का मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा होगा कि सॉलिड्स होते क्या है, सॉलिड्स के टाइप क्या होते हैं। बोलो क्लियर है? इसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो समझने की कोशिश हम लोग करते हैं अच्छे से। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है, आ जाओ देखेंगे फिर से एकदम ढंग से बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक यहां पर दिखा हुआ है कि सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम सॉलिड को समझते हैं। बोलता है कि हम लोग को बात पहले से ही पता है कि सॉलिड जो है वो कैसे बनते हैं। बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं। उन लोगों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह बहुत ज्यादा होता है। क्या बोल रहा है? सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड मैटर का वह स्टेट है इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस आर बाउंडेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड का क्या है? तो मैटर का वह स्टेट है जहां पर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ये लोग बाउंडेड रहते हैं बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब दो एटम्स हैं, चार एटम्स हैं, ऐसे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, तो उन बीच चारों जो इकट्ठे हो जाएंगे और उन लोगों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत। ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया बात है, सॉलिड समझ में आया। तो अब सवाल उठता है सॉलिड्स ऑफ सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो क्या बोलता है? बोलता है सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड के पास है ना, डिफिनिट मतलब एक शेप होता है, एक साइज होता है और उसकी एक वॉल्यूम। किसकी? सॉलिड। अच्छा ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये बात समझना होगा शेप और साइज में अंतर क्या है। शेप का मतलब हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, शेप का मतलब समझना है। ये क्या है? सर्कल है, ये एक शेप है। ये भी क्या है? ये भी एक सर्कल है, ये भी शेप है। बोलोगे तो सर्कल शेप है। क्योंकि हम जान रहे हैं इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में अंतर है, इसका मतलब दोनों का साइज क्या है? अलग अलग है। लेकिन दोनों का शेप क्या है? सेम। बातें क्लियर हो गई? तो शेप और साइज में डिफरेंस पता चला है ना। तो बोलता है सॉलिड का जो सॉलिड के पास डिफिनिट शेप, साइज और वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर बोलता है सॉलिड हैव मिनिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो सॉलिड है मिनिमम शेप बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में जो शेप होगा बहुत ही कम होगा। फिर बोलता है सॉलिड हैव हाई इंटर पार्टिकल फोर्स देन लिक्विड एंड गैसेस। बोलता है सॉलिड में इंटर पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा फोर्स होता है। किसके कंपैरिजन में? तो गैस और लिक्विड के कंपैरिजन। जो पार्टिकल्स होते हैं
उनके बीच में फोर्स जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। क्या बोलता है? सॉलिड के पास नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस, तो कंप्रेस तो हम नहीं कर सकते ना, सॉलिड को कैसे कंप्रेस करते? नहीं करते। वही बोल रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करने की एबिलिटी नहीं है, कंप्रेस नहीं होता है सॉलिड। और नहीं फ्लूइडिटी, मतलब फ्लो भी नहीं कर सकता है सॉलिड। आगे देखते हैं, बोलता है सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है भाई, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये सॉलिड और ये सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है, हम समझाए थे स्ट्रक्चर क्या होता है। हम बोले थे कि बार बार वर्ड आएगा स्ट्रक्चर, तुम लोगों ने नहीं ध्यान से पढ़ा, अब पढ़ो। तो बोलता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? सॉलिड का स्ट्रक्चर। सॉलिड इज क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड और एम्बरफस सॉलिड। किसी भी सॉलिड के अंदर में जो एटम्स का अरेंजमेंट है, जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, जो आयंस का अरेंजमेंट है, उसी को हम स्ट्रक्चर बोलते थे। अब उस अरेंजमेंट के अनुसार से सॉलिड को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाया, तो दूसरा भाग एमरफस सॉलिड कहलाया। क्या है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड? एक एक करके चर्चा करते हैं। हम लोग ये बात देख रहे हैं, यहां पर साफ लिखा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसमें एटम्स का, आयंस का या मॉलिक्यूल्स का, याद रखना, अगर हम तुमसे बोलते हैं, अगर हम तुमसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो तुम समझ जाना कि इसमें एटम भी आ गया, इसमें आयंस भी आ गए, इसमें मॉलिक्यूल्स भी आ गए। बोलो क्लियर है? तो बोलता है कि द सॉलिड विच हैव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन definite pattern throughout the entire three-dimensional network of the crystal are known as crystalline solid। ये क्या अंग्रेजी है? पहले तो बात को समझना होगा। बोलता है कि वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब तीनों आ गए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वह डिफिनिट होगा, डिफिनिट पैटर्न में होगा, एक ही पैटर्न में होगा, है ना। अब वो किधर होगा? तो सभी डायरेक्शंस में, थ्री डायमेंशन है ना, तीनों डायरेक्शन, जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी ना तीनों डायरेक्शन, बोलो क्लियर है, वह एक ही जैसी होगी एटम्स का अरेंजमेंट। और वही तो बोले थे ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल जो कंपोनेंट होता है उसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहां पर बोल रहा है कि जो एटम्स हैं, जो आयंस हैं, वह सभी डायरेक्शन में एक ही पैटर्न बार बार रिपीट करें, तो हम लोग ऐसे को बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड डू नॉट लूज देयर शेप अंडर देयर ओन वेट। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करता है? तो बोलता है वो अपने शेप को लॉस नहीं करता है अपने वजन के कारण। मतलब हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड डज नॉट लूज देयर शेप अंडर देयर ओन वेट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप चेंज नहीं होगा, मतलब लूज नहीं करेगा। बोलो क्लियर है ना, खुद के वेट के कारण। चलो ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैसे पता चला? कैसे पता चला क्रिस्टलाइन सॉलिड है? देखो एक ही पैटर्न में रिपीट कर दे, ये गया ऐसे,
फिर देखो यहां पर 4 है, फिर देखो ये इतना है, फिर देखो ये, तो पैटर्न रिपीट कर रहा है। यहां पर 2D में दिखाया गया है लेकिन 3D में भी है। एक पैटर्न हम खुद से तुमको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। बोलो क्लियर है? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं एकदम ढंग से। सुनना मेरी बात, देखो मान लेते हैं वो एटम ये है, एगो एटम ये है, फिर एगो एटम ये है, फिर एगो एटम ये है, फिर एगो एटम ये है। अच्छा यहां पर देखते हैं, एगो एटम ये है, एगो एटम ये है, एगो एटम ये है, एगो एटम ये है। फिर बात करते हैं, एगो एटम ये है, एगो एटम ये है, एगो एटम ये है, एगो एटम ये है, एगो एटम ये है। बोले लॉजिकली क्लियर है? बातें सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं तो ठीक है, बात तो समझ में आ गया कि देखो अरेंजमेंट हो रहा है, एक व्हाइट, एक लाल, एक व्हाइट, एक लाल, एक व्हाइट, फिर एक लाल, फिर एक व्हाइट, फिर एक। बोलो क्लियर है? ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ना, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाएगा क्रिस्टलाइन। लेकिन वैसा सॉलिड सुनेंगे, है ना, बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर में चर्चा करता है, सो सुनना। इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह शार्प होता है। शार्प कहने का मतलब बोलता है कि ये जो मेल्ट होगा ना, कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वह एक ही टेम्परेचर पर होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसको बोल दिया कि उसको मेल्ट किए हैं, तो मेल्ट करने के लिए 120 डिग्री, मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट होगा, तो वह 120 डिग्री पर ही मेल्ट होगा, फिर आगे पीछे नहीं हो सकता। कौन, क्रिस्टलाइन। लेकिन एमरफस सॉलिड में ये बातें नहीं। बोलता है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। एन आइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या हुआ? एन आइसोट्रोपिक कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझते थोड़ा सा। हम लोग ये देख पा रहे हैं, सुनना, एन आइसोट्रोपिक कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज किसकी, मटेरियल सॉलिड की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, है ना, क्या प्रॉपर्टीज एक डायरेक्शन में कुछ और दूसरे डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी कुछ और, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाए तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। जैसे कि हम देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, देखो तो अगर हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम देखते हैं तो सुनना, एगो व्हाइट है, एगो फिर रेड है, फिर व्हाइट है, फिर रेड है, फिर व्हाइट है, फिर रेड। सोचो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दिए और अब हम इधर से देखने लगे, तो हम देख रहे हैं व्हाइट है और अब दो गो रेड है, पहले कुछ और था, व्हाइट रेड व्हाइट। देखो पार्टिकल चेंज, तो याद है ना, प्रॉपर्टीज भी चेंज। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पार्टिकल देख रहे हैं ऐसे एटम, तो यहां पर देख रहे हैं एगो है, तो यहां पर देख रहे हैं दो गो व्हाइट है, तो प्रॉपर्टी सेम रही कि अलग हो गई? बिल्कुल अलग हो गई। अरे भाई जब एटम ही चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। तो इसमें कोई कष्ट वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। यहां तक बातें समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात। तो क्या बोलता है कि जो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, वो एन आइसोट्रोपिक है। क्यों, है ना, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्यों? बिकॉज देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। बोलता है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वह क्या है, तो वह एन आइसोट्रोपिक है नेचर में। क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट रहती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं, और ये क्रिस्टलाइन का अरेंजमेंट हो गया। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, ईमानदारी से? अच्छा ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम लोग
एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड की अगर हम लोग बात करते हैं तो बोलता है एमरफस सॉलिड वैसा सॉलिड होता है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वह रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड नहीं होते, उसका अरेंजमेंट जिधर तिधर होगा। किसका? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। वो क्या बोला है? दो सॉलिड whose constituent particle does not possess an arrangement over a long range or those solid in which the constituent particle are arranged in irregular pattern is called amorphous solid। बोलता है वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वह कैसे अरेंज रहते हैं? तो इरेगुलर पैटर्न में, उनका कोई भी पैटर्न नहीं रहेगा, तो वैसे सॉलिड्स को हम लोग एमरफस सॉलिड कहेंगे। एमरफस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। एमरफस सॉलिड इज आल्सो नोन बाय सूडो सॉलिड। ठीक है भाई। अच्छा, एमरफस सॉलिड लूज देयर शेप अंडर देयर ओन वेट। ये पॉइंट आप याद रखिएगा ना। एमरफस सॉलिड क्या होता है? तो अपना शेप को लूज कर देता है। ठीक है, कब? अंडर देयर ओन वेट। अच्छा सुनना, बोलता है इट हैज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। बोलता है कि इस केस में, किस केस में? एमरफस सॉलिड के केस में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वह शार्प नहीं, मतलब कि फिक्स्ड नहीं रहेगा। बोलो क्लियर है? क्या रहेगा? तो कुछ हो, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक को उठा लो, है ना, प्लास्टिक को उठा लेते हैं तो प्लास्टिक जो है वो एमरफस सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग उसको जब आग देते हैं, है ना, उसको जलाते हैं तो वह एक टेम्परेचर पर नहीं मेल्ट होता है, वह रेंज में होगा। मतलब कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है 40 से 60 डिग्री के बीच, कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 50 डिग्री। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, है ना। सॉलिड आर, ये सॉलिड एमरफस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। क्यों? सुना, क्यों है आइसोट्रोपिक? बिकॉज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा आर सिमिलर इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या होता है? तो आइसोट्रोपिक होता है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि इसकी प्रॉपर्टीज, दो एग्जांपल में ले ली है, इलेक्ट्रिकल या थर्मल एक्सपेंशन, तो क्या होता है? तो सिमिलर होता है, एक जैसा होता है सभी डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी, जैसे कि एमरफस सॉलिड का एग्जांपल देखो, अरेंज नहीं है, जैसे तैसे सजाया हुआ है, एटम्स रखा हुआ है। बोलो क्लियर है? तो यह एमरफस सॉलिड का एग्जांपल है ना, जो हम लोग फिगर बोल सकते हैं। कॉपी में इसलिए तुम लोग को दिखा रहे हैं दो, क्योंकि तुम ऐसे ही बनाना, क्योंकि कॉपी में 3D पॉसिबल नहीं है। क्या बातें समझ में आ गई? क्या बातें समझ में आ गई यहां तक सभी लोगों को? बोलो क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस के बारे में हम लोग सीखेंगे कि स्पेस लैटिस क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू वेरी मच।